फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किम जो होंग को तीनों गार्जियंस और उनके लीडर गगन सक्सेसफुली सारे ट्रायल्स पार करवा देते हैं, लेकिन इस सेकंड पार्ट में उसके भाई सोहन का ट्रायल कराया जाता है और इसके अलावा भी बहुत कुछ नया देखने को मिलता है। तीनों गार्जियंस के पेस्ट को एक्सप्लोर किया जाता है, जिससे उनकी 1000 साल पुरानी 5 लाइफ के बारे में पता चलता है। इस मूवी में लगातार 3 टाइमलाइन स्विच होती रहती हैं। तीनों गार्जियंस का अतीत, हेलबॉय जहां प्राइस चलते हैं, और रियल वर्ल्ड यानी धरती की लाइफ। मूवी की शुरुआत एक इंटेंस सीन से होती है जहां गैंगरेप को दिखाया जाता है, जो ऑलमोस्ट पूरा होने वाला होता है और उसके मुंह से खून बह रहा होता है, जबकि चारों तरफ बर्फ फैली होती है। इसी दौरान वर्किंग युइमुरा, जो कि गॉड ऑफ हेल्प है, उससे पूछता है कि वह दुखी क्यों है और क्या वह किसी बात का पछतावा कर रहा है। यह सीन असल में एक सपना होता है जिसे गैंगरेप देख रहा होता है जब वह लड़ते लड़ते बेहोश हो जाता है। यह लड़ाई वाला सीन खास इसलिए है क्योंकि फर्स्ट पार्ट के प्रोटैगनिस्ट को बचाने के लिए किया जाता है। गेनिंग बहुत रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि अगर वह सुहाग की मौत को सही तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाया तो यमुना उसे कोई भी सजा दे सकती है। यह सुनकर यमुना उसकी बात मान जाती है। ट्रायल्स के दौरान यह शर्त रखी जाती है कि अगर गैंग और उनकी टीम फेल हो जाती है तो उनकी गार्जियनशिप और पुनर्जन्म, इनकारनेशन, दोनों छीन लिए जाएंगे। लेकिन अगर प्रोसिक्यूटर, जिन्हें यह साबित करना है कि सॉक्स की मौत एक एक्सीडेंट थी, वे फेल हो जाते हैं तो उनकी गार्डन कैट जब्त कर ली जाएगी। इसके साथ ही एक और कंडीशन रखी जाती है कि इन 49 दिनों के भीतर उन्हें एक बूढ़े आदमी की आत्मा लेकर आनी होगी, जिसका नाम शिवम है। यह बूढ़ा आदमी धरती पर शिवम, जो नाम के हाउस गॉड के रूप में रह रहा है, जो रूल तोड़कर वहीं बस गया है, उसे हमेशा के लिए एक बच्चे का ख्याल रखना होता है और उसे लाने का काम गैंग और उनकी टीम को सौंपा जाता है। शिवम, जो एक कोर्ट के कारण वहीं फंसा हुआ है, और अगर उसकी मैजिक पॉट तोड़ दी जाती है तो वह भी मर जाएगा। गैंग और उनकी टीम धरती पर जाती है और बूढ़े आदमी को लाने की कोशिश करती है, लेकिन वहां कुछ मुश्किलें सामने आती हैं। शिवम, जो असल में एक हाउस गॉड गार्जियन होता है, जिससे यह पता चलता है कि वह इंसानों पर अटैक नहीं करता। तीनों गार्जियंस में से संजू जब उससे मिलता है तो वह उन्हें पहचान लेता है और बताता है कि वह उन्हें पहले से जानता है। स्वयं, जो यह भी कहता है कि जब तक बूढ़े आदमी का पोता हाई स्कूल नहीं चला जाता तब तक वह उन्हें ग्रैंडपा की आत्मा नहीं ले जाने देगा, और ऐसा होने में अभी 40 दिन बाकी हैं, इसलिए इंतजार करना ही बेहतर होगा। हिल वर्ल्ड में सोहन गैंग से कई सवाल पूछता है, लेकिन गैंगनम सिर्फ 2 बातें कहता है। पहली, वह डेथ की मिस्ट्री ट्रायल खत्म होने से पहले रिवील नहीं करेगा, और दूसरी, उनकी खुद की मौत एक दुखद घटना थी जिसमें उनके भाई ने उन्हें धोखे से मार दिया था। जैकलिन सालों पहले एक जनरल था जो अपने पिता के साथ कई युद्धों में गया और जीत हासिल की। यहां से स्टोरी कनेक्ट होती है उस शुरुआती सीन से जहां गैंगिंग अपनी पिछली जिंदगी में गंभीर हालत में पड़ा था। अर्थ वर्ल्ड के सीन में थोड़ी कॉमेडी भी देखने को मिलती है क्योंकि दोनों किरदार काफी मजाकिया थे। हम देखते हैं कि कुछ लोग ग्रैंडपा से उधार वापस लेने आते हैं और वहां लड़ाई होती है। हालांकि सोहेमू को एक डील ऑफर करता है कि वह उसकी मदद करेगा, लेकिन बदले में उसे अपने पास की जानकारी चाहिए। लड़ाई के दौरान सोहेमू गुरो को मार मार कर भगा देता है और फिर वह सोनू से एक डील करता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि सालों पहले एक बहादुर जनरल हुआ करता था जिसे वाइपर जनरल के नाम से जाना जाता था। वह इतना खतरनाक योद्धा था कि उसके नाम से ही लोग कांप जाते थे। यह सब सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। इधर हेल वर्ल्ड में सोहन को रन के नेशन के लिए कन्विंस करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वह मानने से इनकार करता है और बार बार गंगू से अपनी कहानी बताने के लिए कहता है। गंगनम बताता है कि उसके पिता एक महान योद्धा थे जिन्हें उनकी वीरता और दयालुता के लिए जाना जाता था। एक युद्ध के बाद जब उन्होंने अपने दुश्मनों को हराकर भी जिंदा छोड़ दिया, तभी गेजिंग के भाई की कहानी शुरू होती है। वही भाई जिसने धोखे से उसकी जान ली थी। असल में यह भाई बचपन में ही युद्ध के दौरान गंगनम को मिला था। उसके माता पिता युद्ध में मारे गए थे और वह एक घोड़े के पास बैठकर रो रहा था। दर्द में घोड़े को बचाने के लिए उसने खुद उसे मार दिया। गंगनम, जो स्वभाव से बेहद दयालु था, उस बच्चे को गोद ले लेता है और उसे अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार देता है। शायद इसी वजह से वह गेनिंग को पसंद नहीं करता था। अर्थ वर्ल्ड में यह भी दिखाया जाता है कि हाउस ऑफ गॉड वहीं क्यों रुका हुआ था। असल में
जब गंगनम और उनकी टीम गार्जियन थे तो वे इसी बूढ़े आदमी को लेने आए थे और तभी यह घटना घटी थी। तभी डिमोलिशन टीम उसके घर को गिराने आ जाती है। यह देखकर सॉन्ग जो को गहरा झटका लगता है और वह उन्हें घर के लिए मिले हुए कंपनसेशन मनी को स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन कुछ सालों में लगभग 70% का नुकसान हो जाता है, यानी फायदा होने की बजाय उन पर कर्ज और बढ़ जाता है। अब सवाल यह था कि वह आउट ऑफ सिंपैथी वहां रुका या फिर स्टॉक्स के प्रॉफिट में आने का इंतजार कर रहा था, पर किसी भी वजह से वह उनकी मदद करने वहीं रुक जाता है। हमने फर्स्ट पार्ट और इस मूवी में हमेशा देखा है कि गार्जियन कितनी स्वीट है और उसका पास्ट जानना जरूरी था। पास्ट लाइफ में जब वेलफेयर गांव पर हमला होता है तब वह अनाथ बच्चों की जान बचाती है और उनकी देखभाल करती है। एक बार जब दुश्मन फिर से हमला करते हैं तो वही इंसान उसकी जान बचाता है। हेल वर्ल्ड में डायनासोर की कल्पना की जाती है और अचानक असली डायनासोर आकर गागरिम और सोहन पर हमला कर देते हैं। गैंगरीन सोहन को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन एक बड़ा डायनासोर उन्हें निगल लेता है और वे उसके पेट में रहकर बेतराइल हेल्प तक पहुंच जाते हैं। वित्तराल की बात आते ही वह पूछता है कि आईटी पार्क और डोरेमोन, जिसे वह अपना सच्चा दोस्त समझता है, आखिर उसका क्या होगा। गैंगरीन से पूछा जाता है कि अगर आईटी पार्क और डोरेमोन ने उसे धोखा दिया हो तो उसे कैसा लगेगा। यह सुनकर जो हम कहता है कि वह उन दोनों को अच्छी तरह से जानता है और वे लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते क्योंकि वे मासूम और नेक दिल इंसान हैं। आईटी पार्क ने तो उसे एक बार अपनी फैमिली से भी मिलवाया था और वह अब उसका सबसे अच्छा दोस्त बनने वाला था। वे लोग बहुत गरीबी में जी रहे थे, लेकिन अगर उन्हें पता होता कि वह जिंदा है तो वे उसे अकेला छोड़ने की कभी सोच भी नहीं सकते थे। यह सुनकर गैंगरीन को अपने अतीत की याद आ जाती है, कैसे एक युद्ध से पहले उसके पिताजी ने उसकी जगह उसके सौतेले भाई को युद्ध में भेजने का फैसला किया था। उनका कहना था कि इस युद्ध में उनकी जीत तय है, लेकिन बेवजह खून बहाने का कोई मतलब नहीं है। गैंगरीन को यह बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसकी जगह उसके सौतेले भाई को युद्ध में भेजा जाता है, लेकिन वे युद्ध हार जाते हैं। इसी युद्ध में उसके पिताजी की भी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद गैंगरीन को वहां का कमांडर बना दिया जाता है। उधर पृथ्वी पर दोनों गार्जियंस स्वमजुंग को अलग अलग तरीकों से फाइनेंशियली मदद करने की कोशिश करते हैं ताकि वह छोटे बच्चे की मदद कर सके। वे सोचते हैं कि अगर वे उसके ग्रैंडपा की खराब हालत दिखाकर इंश्योरेंस क्लेम कर लें तो शायद उन्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इसमें भी वे बुरी तरह असफल हो जाते हैं। इंश्योरेंस एजेंट उन्हें सुझाव देता है कि वे विदेशी गोद लेने, फॉरेन एडॉप्शन का प्रयास करें, जिससे बच्चे की फंडिंग संभव हो सकती है। लेकिन यह आइडिया ग्रैंडपा को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वे इसका कड़ा विरोध करते हैं। इससे स्वमजुंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह अपनी असली पहचान बताने ही वाला होता है, लेकिन आखिरी पल में खुद को रोक लेता है। फिर वे तीनों इस पर चर्चा करते हैं कि गोद लेने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। तभी होचुंगा अपने अतीत के बारे में और बताने के लिए कहती है। वह बताता है कि एक बार वह एक बीमार बच्चे के लिए दवाई खोजते खोजते दक्षिण में चला गया था, जहां उसकी मुलाकात फिर से मुख से होती है। वह न केवल उसकी बल्कि वहां मौजूद सभी बच्चों की मदद करता है। इस दौरान हिम्मत को पता चलता है कि मुख ने एक बार गांव वालों पर हमला किया था और उसके पास जो हमेशा फाइट में पहना जाता है वही जिम्मेदार था। यह जानकर गार्जियन को एहसास होता है कि मुख ही वह व्यक्ति था जिसने उसकी पिछली जिंदगी में उसके माता पिता की जान ली थी और उसने कभी इसके लिए माफी भी नहीं मांगी। अगले दिन सॉन्ग जो कोर्ट हियरिंग के लिए निकलता है ताकि वह छोटे बच्चे का लीगल गार्डियन बन सके। वहीं मुझे यह देखकर नाराजगी होती है कि हेमू ने कभी माफी मांगने की कोशिश नहीं की, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह इतने गहरे अपराध बोध में था कि कभी माफी मांगने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। इसीलिए वह वहीं रुककर जरूरतमंद बच्चों की मदद करने लगा और धीरे धीरे उनका गार्जियन एंजेल बन गया। हालांकि अपने देश के नजरिए से उसे देशद्रोही घोषित कर दिया गया और उसे नॉर्दर्न बॉर्डर की रक्षा करने के लिए भेजा गया, लेकिन इन सब पर ध्यान न देने के कारण उसकी सेना की जान जा रही थी और वह मुख्य चैनल को फर्जी रिपोर्ट भेज रहा था। अब कोर्ट का दृश्य दिखाया जाता है जहां यह तय किया जाता है कि जिसकी वजह से मृत्यु हुई है वही इसकी गवाही दे सकता है। दूसरी ओर थोड़ी देर बाद सुसाइड अटेम्प्ट के कारण हॉस्पिटल में भर्ती व्यक्ति को हेलमेट बुलाया जाता है, लेकिन उसे यह विश्वास दिलाया जाता है कि वह बस सपना देख रहा है।
गंगोरिंग दावा करता है कि जब उन दोनों ने शव दफनाया था तब उन्होंने देखा था कि सोहन जिंदा था। उन्होंने उसकी हिलती हुई उंगलियां भी देखी थीं, लेकिन फिर भी उसकी मदद नहीं की। सोहन इस पर विश्वास नहीं करता और योनियों से सच बताने के लिए कहता है। इसी ट्रॉमा के कारण योनियों को सच बोलने में कठिनाई होती है, लेकिन अंततः वह सोहन से माफी मांगता है और मर जाता है। इसके चलते एक रियल वर्ल्ड इंसान की हत्या का अलग से आरोप लग जाता है। इस सीन के बाद अर्थ वर्ल्ड में दिखाया जाता है कि छोटे बच्चे की लीगल कस्टडी मिलने के बाद जब वे तीनों घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका घर पूरी तरह तहस नहस हो चुका है और ग्रैंडपा बेहोश पड़े हैं। इस दौरान संगीत भी टूट जाता है, जिससे संकेत मिलता है कि वह जल्द ही चला जाएगा। वहीं अपने शासन को बचाने के लिए दुश्मनों के बच्चों में बंटवारा कर दिया जाता है और वह अपने साथियों को मार डालता है, जबकि हेमू को वीडियो के सामने जिंदा छोड़ दिया जाता है। हालांकि किसी तरह उसकी जान बच जाती है। वह वहां पहुंचता है जहां डिप्टी और बच्चे छिपे होते हैं और उनकी भागने में मदद करता है। हेमू जब आर्मी को आता देखता है तो समझ जाता है कि अब उसकी मौत निश्चित है, लेकिन तभी वह व्हाइट के सामने आ जाता है, जिससे पता चलता है कि वही असली जनरल व्हाइट है। डिस्क्रिप्शन में वह माफी मांगता है और पूछता है कि उसे क्या मिला, अगर उसे मार दिया गया तो क्या हासिल होगा। व्हाइट जवाब देता है कि जीवन में कभी भी पछतावा या गुस्सा आए तो एक बार पीछे मुड़कर आगे की ओर देखना, सारे जवाब खुद मिल जाएंगे। इस बात के पीछे क्या रहस्य है, यह आगे पता चलेगा। वहीं हेल वर्ल्ड में सोहन गैंगनम से सवाल करता है कि वे उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं या खुद को, ताकि उन्हें पुनर्जन्म रीइंकार्नेशन मिल सके। उसे यह भी एहसास होता है कि गैंगनम कोई ऐसी याददाश्त भूलने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके लिए बेहद तकलीफदेह है, क्योंकि अब उनका समय पूरा हो चुका है। लेकिन तभी बीच में बच्चा हवा में उड़ जाता है। यह देखकर वह भावुक हो जाता है और एक बार फिर से ग्रैंडपा वापस आ जाते हैं, जबकि हेमू वहां पड़ी हुई लाश को देखता है। तभी उसे सॉन्ग जो कि कही हुई बात याद आती है, पीछे से आगे देखना। और जब वह ऐसा करता है तो उसे समझ आता है कि वहां लिखा हुआ नाम कोई और नहीं बल्कि गेजिंग था। अब गैंगनम की वह दर्दनाक यादें सामने आती हैं, जिन्हें वह भूल जाना चाहता था। उन यादों में दिखाया जाता है कि वह व्हाइट जनरल की जान लेने वाले थे, लेकिन असल में वह कोई और नहीं बल्कि उनका वही सौतेला भाई था जिससे वे नफरत करते थे। वे उसे मार डालते हैं, लेकिन क्या आप कनेक्शन देख पा रहे हैं? जिस तरह हेमू की जान ली गई थी, ठीक उसी तरह गैंगनम को भी पीछे से वॉर कर मार दिया जाता है। गैंगनम और ड्यूक के बीच यह गहरा संबंध होगा, यह तो किसी ने सोचा भी नहीं था। फिर तीनों वहीं मारे जाते हैं और हेलमेट में उनका ट्रायल शुरू होता है। गैंगनम अनुरोध करता है कि आईटी पार्क को बुलाया जाए। वह सबसे पहले यामुरा से पूछता है कि जब उसने अपने भाई की जान ली थी तब उसे आखिर क्या ऑफर दिया गया था। यामुरा जवाब देता है कि उसे एक प्रस्ताव दिया गया था जिसमें कहा गया था कि वे हमेशा उसके साथ रहेंगे और जब 54 बार सहायता कर देंगे तो उन्हें पुनर्जन्म का मौका मिलेगा और उनकी सारी यादें मिटा दी जाएंगी। फिर वे आईटी पार्क से पूछते हैं कि क्या उसे पता था कि सोहन जिंदा है, लेकिन आईटी पार्क इस पर कोई जवाब नहीं देता। यह देखकर उसे रिकॉर्ड से हटा दिया गया और उसे न्याय नहीं मिला। अब रिव्यू में सामने आता है कि वह हत्या के लिए भी जिम्मेदार था। है ना चौंकाने वाला? जब गैंग्रीन युद्ध के बाद मैदान में गए तो उन्होंने देखा कि उनके पिता की उंगलियां उसी तरह हिल रही थीं जैसे सोहन की उंगलियां हिल रही थीं, जो मदद की गुहार कर रही थीं। यह सब देखने के बावजूद गाग्रिम ने उन्हें मरने दिया, क्योंकि उन्हें अपनी पोजीशन का खतरा महसूस हुआ। उन्हें लगा कि उनके पिता सब कुछ उनके सौतेले भाई को सौंप देंगे। बाद में उन्हें इस बात का एहसास हुआ और बहुत बुरा लगा, इसलिए वे बैटलफील्ड में वापस गए। लेकिन तब तक उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। इसका मतलब यह था कि उन्हें माफी मांगने का भी मौका नहीं मिला और उन्होंने अपने पूरे जीवन इसे लेकर पछतावे में गुजार दिया। यही मौका वे आईटी पार्क को देना चाहते थे, ताकि वह भी अपनी गलती स्वीकार कर सके और माफी मांग सके। यह सब सुनकर आईटी पार्क सब कुछ कबूल कर लेता है और यह साबित हो जाता है कि वह दोषी है। फिर वे धरती पर लौटते हैं और ग्रैंडपा को उसके पोते के साथ छोड़ देते हैं, यह फैसला करते हुए कि जब वह ग्रेजुएट हो जाएगा तब वे उसे लेने आएंगे। वे कहते हैं कि वे थोड़े समय में उसे ले जाएंगे, लेकिन अभी उन्हें एक और व्यक्ति को पुनर्जन्म देना है। वह आत्मा जिसने ट्रायल में गवाही देते हुए अपनी जान गंवा दी थी।
गैंगनम कोशिश करता है कि हेमू को सारी सच्चाई बता सके और माफी मांग सके, लेकिन हेमू और बाकी लोग यह कहकर चले जाते हैं कि पुरानी बातों को याद रखने का कोई मतलब नहीं है। इस बीच धरती पर ग्रैंडपा और उनका पोता टीवी देख रहे होते हैं और देखते हैं कि जिन स्टॉक्स में सालों पहले उन्होंने पैसे लगाए थे वे अब बहुत ऊंचे चले गए हैं, यानी अब उनकी जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। इस तरह अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको अलॉन्ग विद द गॉड्स द लास्ट 49 डेज की यह मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मुझे और भी अच्छे वीडियो लाने की मोटिवेशन मिलती रहे।